नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में सक्सेस पाने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल की बहुत ज़रूरत होती है। वो फंडामेंटल्स जो पढ़ाई के साथ-साथ हमारे स्किल, हमारी पर्सनैलिटी इन सभी पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं और अपने करियर को यूपीएससी के लिए डिवोट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जिस फंडामेंटल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज है वो एग्ज़ाम ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को हमें बिल्ड करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है और उसमें हमें जो हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, वो बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल वे में हमारी थिंकिंग हो, हमारा सोचने का तरीका हो और तभी जाकर हम प्रशासन में एक अच्छे ऑफिसर के रूप में चुने जा सकते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो। यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो एक यूपीएससी रिक्वायरमेंट करता है, वो गुड रीडर की रिक्वायरमेंट करता है। गुड रीडर का मतलब जहां पर आपके पास पढ़ने की एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए। रीडर और गुड रीडर के बीच का अंतर यह है कि रीडर जहां पर चीजों को सिर्फ पढ़ता चला जाता है, उसको जो है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं पाता, उसको जो है वो अपने दिमाग में उसको मत नहीं पाता। गुड रीडर उसको पता होता है कि किस डॉक्यूमेंट को मुझे तेजी से पढ़ना है, किसको मुझे बहुत धीरे पढ़ना है, किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो आर्ट ऑफ रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस दौरान आपको कई चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ता है। अगला है जो गुड लर्नर होना चाहिए। लर्नर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स को केवल याद रखो। लर्नर का यहाँ मतलब होता चाहिए कि आपकी जो आंखें हैं, दिमाग की आंखें, वो हमेशा खुली होनी चाहिए। मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं अपने आसपास की चीजों से मैं कैसे सीख सकता हूँ, मेरे जो है वो चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, सोसाइटी में हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर मेरा दिमाग जो है हमेशा लर्निंग कैपेसिटी के साथ होना चाहिए। जहां पर मुझे जो चीज दिखाई पड़े मैं उसको सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। मेरा एम मेरे हमेशा आंखों के सामने हो कि मुझे क्या हासिल करना है। अगला हम बात करें तो गुड राइटिंग स्किल। जी हाँ, जो राइटिंग स्किल है यानी कि मैं जो जानता हूं उसको मैं कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, कितने प्रेसिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, टू द पॉइंट कैसे इस बात को लिख सकता हूं। तो अच्छा एक राइटिंग स्किल होनी चाहिए। साथ ही साथ गुड स्पीकर, उसको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सिविल सेवा में जाओगे तो आपको कई लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को लगातार संबोधित करना पड़ेगा। अब सरकार की जो प्रोग्राम पॉलिसी है उनके बारे में बताना पड़ेगा। लोग अगर गुस्से में होंगे तो अपनी बातों से उन्हें शांत करना पड़ेगा। तमाम तरह के निगोशिएशन आपको करने पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक अच्छा वक्ता जो है होना बहुत जरूरी है। स्पीकर उसे कहते हैं सिविल सेवा में जो जरूरत के हिसाब से बात करे, जो जरूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सके, ठीक है, जो अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर बात कर सके, वो एक अच्छा स्पीकर कहलाता है। इसके साथ साथ गुड टीम मेंबर, यानी कि वो एक अच्छा जो है वो टीम मेंबर होना चाहिए। अपने टीम के लोगों को भी हमेशा वो मोटिवेट करके रखे, उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। टीम में कई लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, टीम में कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसिव होते हैं, जो रुकावट करने का काम करते हैं। तो उनको भी अपने पॉजिटिव वर्क से उनको मोटिवेट करके रखना, उनको अच्छे काम के लिए मजबूर करना, अपने कामों को एग्जाम्पल बनाना, ताकि वो मोटिवेट होकर आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर सबको एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, वो भी इसके साथ होनी चाहिए। जहां तक तब जाकर आप एक अच्छे टीम मेंबर बन पाएंगे। और यूपीएससी में, सिविल सेवा में, ये टीम मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी टीम आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये फील्ड वर्क है, ये एक्सपीरियंस बेस पे आता है। तो आपका सीनियर, आपका जूनियर, सब कुछ आपको कोई ना कोई जो है आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे। अगला अगर हम बात करें तो गुड टीम लीडर, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप अपनी टीम का नेतृत्व करें। तमाम ऑफिसर, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, बहुत मुश्किल समय में अपनी टीम को हमेशा लीड करते हैं, उनको उम्मीद बंधाते हैं, उनको हिम्मत देते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। तो आपको सिलेबस पूरा करने के साथ साथ इन जो कैपेसिटीज हैं, इन जो क्वालिटीज हैं, इन पर लगातार फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे किन गुणों पर ज्यादा फोकस करना है, किन क्वालिटीज पे मुझे एक्वायर करना है। साथ ही साथ आपको यूपीएससी में अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना होगा। कॉन्सेप्ट पे आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सवाल ये नहीं कि आपने कितने इंफॉर्मेशन को रट लिया या कितनी जो है आपने बुक्स पढ़ डाली। सवाल ये है कि आपने जो पढ़ा उस पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि कॉन्सेप्ट के बिना एग्जाम निकाला नहीं जा सकता। कॉन्सेप्ट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। यानी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज क्लियरली, यानी कि किसी भी चीज को सही तरीके से आपकी समझने की क्षमता होनी चाहिए। राइट, इशू टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट क्लियरली जो होता है उसको क्लियर कैसे समझोगे। यानी इसमें दो पावर होनी चाहिए, एक एनालिसिस पावर और दूसरी सिंथेसिस पावर। यानी सवाल है कि आप एनालिसिस कैसे करेंगे और आप सिंथेसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। आपका दिमाग जो है उसको मत डाले कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, चलो इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मैंने तोड़ी है उसको जो है वो दोबारा एक नए फॉर्म में जोड़ देना।
ये जो है वो दोनों उम्मीदें जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे भारतीय सिविल सेवा के जो है ऑफिसर्स होते हैं, उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है। आप कल को आईपीएस बनते हो, आपके सामने कुछ साक्ष्य आते हैं कि क्या-क्या हुआ, यहाँ घटनाएँ हुई। आपका दिमाग उसको मगअप करता है कि भाई मुझे इस अपराधी को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये बहुत स्मार्ट है, आगे जा रहा है। तो आपका दिमाग उन इन्फॉर्मेशन के पीस से पीस को जो है मिलाता है कि कहाँ पर घटना हुई, क्या हुआ, लास्ट लोकेशन क्या थी। फिर वो जो है संभावनाओं को तलाशता है, वो पॉसिबिलिटीज़ को तलाशता है, देन फाइनली जो है वो क्या करता है, उस अपराधी को पकड़ता है। तो उसको अपराधी के दिमाग से तेज सोचना पड़ता है। तो एनालिसिस पावर और सिंथेसिस पावर, ये हमेशा जो है वो ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा गुण होता है। जिसके पास ये दो क्वालिटी होती है, वही कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बना पाता है। उसकी जो अवधारणाएं होती है, चाहे वो अभी पढ़ाई में हो, चाहे कल को जॉब में हो, आपको ये जो है वो एक सिस्टम सीखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट और ये पर्सनालिटी का जो आयाम है, जो मल्टी डायमेंशनल आपकी पर्सनालिटी है, उसको देखते हुए हमने कॉन्सेप्ट बैच डेवलप किया है। कॉन्सेप्टर बैच इसे हम लोग कहते हैं, कॉन्सेप्ट जिस पे बिल्ड करते हैं, जहां पर हम तमाम तरह की जो हमारी लेवल 1 और लेवल 1 में जो फंडामेंटल 5 है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, इनके बहुत बेसिक फंडामेंटल जो एनसीईआरटी, एनआईएस, इनको मिलाते हुए एक बेसिक फंडामेंटल तैयार करते हैं। इसके बाद लेवल 2 पे हम जाते हैं, जहां लेवल 2 पे हम आपकी जो है वो जो हायर स्टडीज है, जो मेंस की स्टडीज हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4, उनको हम प्रिपेयर करते हैं। जहां फर्स्ट स्टेप में हमारा फोकस होता है कि आपको सब्जेक्ट का कोर समझ में आना शुरू हो जाए, सब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है, मेरी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि आप कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आप देश का सबसे जो एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, जहां पर कल को आपको लोगों के लिए काम करना है, शासन प्रशासन का हिस्सा बनना है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपकी सोच जो है वो कंट्री की सोच के साथ होनी चाहिए। आपको उन चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, जो चैलेंजेस इंडिया को बहुत ज्यादा जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके बारे में सोचना होगा। हमने इसी को देखते हुए एक कॉन्सेप्टर 2 ईयर बैच बनाया है, जहां पर हम उस सिलेबस को पूरा कराने के साथ साथ, फंडामेंटल्स बनाने के साथ साथ, जो आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसको भी हम कवर कराते हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में कि जैसे कई हमारे स्टूडेंट हैं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उनको दिक्कत होती है अंग्रेजी में पढ़ने में। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा लिख नहीं पाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको साइनॉप्सिस बनाना नहीं आता। जो टॉपर्स होते हैं वो साइनॉप्सिस बनाते हैं, वो आम लोगों की तरह नोट्स नहीं जो है वो घिसते हैं। तो साइनॉप्सिस बनाने के मैथोलॉजी, आर्गुमेंट की मैथोलॉजी जो होती है वो कैसे होती है, इंडिया की जो कोर प्रॉब्लम्स है उसके लिए उनकी अवेयरनेस जो होती है, इसको लेकर एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हमने शुरू किया है, कॉन्सेप्टर बैच,